नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन। 1 महीने पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव। बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जताया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया। 28 को भूपेश कैबिनेट की बैठक। धान खरीदी मंडी संशोधन विधेयक को पास कराने सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्य में फिर से एक बार सियासत तेज। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया। शनाई पर अब शर्तों की बंदिश। बैंड बाजा डीजे के साथ निकालनी है तो रात 8 बजे से पहले होगी दुल्हन की बारात। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 1829 नए कोरोना संक्रमित, 21 मौतें। पिछले 24 घंटे में 827 लोग हुए ठीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें, आज सुबह 3:30 पर उनका निधन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल को सुबह 3:30 पर निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि वे बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा कि 25 तारीख सुबह 3:30 पर उनके पिता का निधन हो गया। फैजल पटेल ने कहा कि लगभग 1 महीना पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और वे मल्टी ऑर्गन फेल्योर के शिकार हो गए। फैजल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से कोरोना को लेकर के कोई भी मदद आना बंद हो गई है। केंद्र सरकार से पैसे की मदद की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को ऐसी स्थिति में सबके समय आर्थिक मदद करनी चाहिए। संतोषजनक ही कही जा सकती है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो हमारे राज्य में था सितंबर के आखिरी में ये 15.5 तक चला गया था और अक्टूबर के आखिरी आते आते ये 9.16 पे आ गया था। नवंबर के पहले सप्ताह में 7.5, दूसरे सप्ताह में 6.78, तीसरे सप्ताह में 7.14 और कल का अगर देखें तो ये 6.29 पे था। तो टेस्टिंग जितनी हो रही है उसकी तुलना में पॉजिटिव कितने आ रहे हैं केस, ये फिलहाल बड़ी चिंता का विषय नहीं है। किन शहरों में केसेस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं ये चिंता का विषय है। रायगढ़ हमारे लिए चिंता का विषय है, चांपा जांजगीर चिंता का विषय है, कोरबा हमारे लिए चिंता का विषय है और मरवाही में चुनाव के बाद क्या प्रभाव पड़ा है ये हमारे लिए अभी चिंता का विषय है। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टेस्टिंग एक सीमा तक रहे। कल 32,751 टेस्ट हुए उदाहरण के लिए, तो टेस्ट संख्या हमारी बनी रहे। एक बात ये आ सकती है, आती है कभी कभी, कि एंटीजन के टेस्ट हमारे ज़्यादा हैं। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत कुदरी में किसानों द्वारा खेत में रखे हुए धान की पराली जलाने के दौरान धान का खरई में आग के चपेट में जलकर स्वाहा हो गई। ग्राम पंचायत कुदरी के कुछ किसानों ने अपने खेत में फैले पराली में आग लगाई। पराली की आग फैलते हुए ग्राम कुदरी के ही एक किसान लंबोदर प्रसाद सोनझरी के धान की खरही तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते धान की खरही जलने लगती है। मौके पर मौजूद किसानों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी,
लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले आग इतनी तेज हो चुकी थी कि आग की चपेट में आकर किसान लंबोदर प्रसाद की धान की खराई पूरी तरीके से जलकर स्वाहा हो गई। ग्राम कुदरी के किसान हैं लंबोदर सोनजरी, उनकी ज़मीन है मड़वा में, तो 35 डिसमिल की फसल जो है वो आग से जल गई है। तो पटवारी को निर्देशित किया गया है मौका जांच करें, प्रतिवेदन के पश्चात उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। नक्सलियों के लिए गोला बारूद वर्दी हथियारों का इंतजाम करने वाले डिप्टी कमांडर सोमोडू वट्टी ने सोमवार को दंतेवाड़ा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पूछताछ में सरेंडर नक्सली सोमाडू ने बताया कि कमलेश मलंगार एरिया में कमेटी सदस्य, सप्लाई एरिया सदस्य व प्रदीप सोमांडू जगदीश व नकली बड़े लीडरों के संपर्क में था। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सप्लाई करने में दिक्कतें हो रही थी, जिसकी वजह से उसी ये जिम्मेदारी दी गई थी। आसपास के प्रांत से वर्दी, स्टेशनरी, वायर पेन व अन्य सामग्री उसने बताया कि उमेश उर्फ सुरेश के संपर्क में रहकर उसको सामान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन बीच में ही मन बदलकर पुलिस के संपर्क में आकर आत्मसमर्पण कर दिया और उसने जानकारी दी कि सामान का ठिकाना बड़े गुडारा, इटपेल व छोटे गुड्डा के आसपास हो सकता है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस द्वारा आसपास के इलाकों में सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान बड़े गुड्डा के जंगलों में पेड़ के ऊंची टहनियों पर और नीचे तह पर बैग मिले, जिसमें स्टार मार्क बना हुआ है। स्टार मार्क नक्सलियों के डीवीसी कैंडर के होते हैं, जिसके ऊपर 8 लाख के ऊपर का इनाम घोषित होता है। मौके पर से जो बैग, नक्सली सहित वर्दी, वायर पेन व 2 लाख बरामद हुए। पुलिस इस मामले में अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। उनके पेड़ में हमने इसको लोकेट किया, जिसमें कि एक बैग मिला। बैग पे स्टार मार्क है। स्टार मार्क जनरली जो उनके डीवीसी रैंक के होते हैं नक्सली 8 लाख के इनाम। एटेपाल और छोटे गुडरा के आसपास कहीं हो सकता है। उसकी निशानदेही पे आसपास जितने संवेदनशील इलाके थे वहाँ पे चेकिंग कराई गई। सोमरू वट्टी 3 लाख का इनामी, डीवीसी सुरक्षा दलम का डिप्टी कमांडर आत्मसमर्पण किया था। उसके द्वारा बताया गया कि वह कमलेश बलांगी एरिया कमेटी सदस्य, सप्लाई टीम सदस्य, एटेपाल और छोटे गुडरा के आसपास कहीं हो सकता है। उसकी निशानदेही पे आसपास जितने संवेदनशील इलाके थे वहाँ पे चेकिंग कराई गई। जो पुराने सरेंडर कार्डर हैं उनसे भी जानकारी जुटाई गई कि इस इलाकों में कहाँ पर डंप ठिकाना हो सकता है। कबीरधाम जिले को शर्मसार करने वाली घटना होने के बाद पुलिस की गश्ती और पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहर के बीच बस्ती, यहां तक कि पुलिस थाना से बहुमुश्किल 200 मीटर की दूरी में रविवार की रात एक आदिवासी नाबालिग बालिका के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना से साफ है कि पुलिस रात में गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन बाद भी दुष्कर्म के 4 युवक गिरफ्त से बाहर हैं। शहर में पेट्रोलिंग को लेकर के पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं। शहर में पेट्रोलिंग को लेकर के एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पेट्रोलिंग व गश्त लगातार की जा रही है। रात में पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। रायगढ़ एनजीटी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से कार्य कर सभी पर्यावरण संबंधित नियम और कानून का सख्ती से पालन कराया जाए। रायगढ़ जिला कलेक्टर के द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है। दरअसल किसानों की पराली जलाने से वायु प्रदूषण पर खास प्रभाव पड़ता है, या फिर यूं कहें कि वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वायु प्रदूषण आम बात है। यही कारण है कि यहाँ पर प्रदूषण को लेकर के प्रशासन सचेत है।
हैं, इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और इसको सभी किसानों को बताया गया है कि जलाएं नहीं, और हार्वेस्टर वालों को हम बोला है वो इकट्ठा कर करके पैरा उसके बाद किसानों को देंगे। साथ ही हमने एक बार जो है पूसा इंस्टीट्यूट में एक डिकम्पोजर बनाया गया है, इसको यदि खेत में हम डाल देते हैं तो पूरा का पूरा वो डिकम्पोज हो जाएगा। सूरजपुर में हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में लिए जूनियर इंजीनियर की मौत के बाद स्थानीय भाजपा नेता और परिजनों ने मुआवजा और नौकरी की मांग करते हुए विश्रामपुर में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाए कि जुएई की मौत पुलिस की प्रताड़ना से हुई है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ चक्का जाम की जानकारी मिलती है एसडीएम सूरजपुर मौके पर पहुंचते हैं, परिजनों और भाजपा नेताओं को समझाते हैं, साथ ही साथ मृतक के परिजनों को जांच का भरोसा दिया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लोगों का आरोप है, इनके परिजन का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया। पुलिस प्रशासन करंजी लटोरी इनको पूछताछ के लिए कल लेके गई सुबह 10 बजे। उसके बाद इसकी तबीयत खराब हुई, पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको पीटा गया मरकाम जी को। उसके बाद इसे तत्काल 4 बजे शाम को हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराए और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, जो संदेहास्पद है हमारे लिए। इस्लाम की मृत्यु होने से उनके परिजनों के द्वारा ये बात कही गई कि उनकी मृत्यु पुलिस की मारपीट से हुई है और इस संबंध में वो अपनी बातें रख रहे थे। मौके पे एडिशनल एसपी साहब ने उनको आश्वस्त किया है कि पुलिस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नरवा योजना तेजी से मूर्त रूप ले रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के प्रमुख घटकों में नरवा, घुरवा और बाणी योजना में नरवा परियोजना के तहत प्रदेश में वर्षा जल संचयन, सिंचाई और आजीविका के साधनों की तेजी से विकास हो रहा है। नरवा परियोजना के तहत प्रदेश के बस्तर जिले में वर्षा जल संचयन के लिए रीड्स टू वैली कॉन्सेप्ट के अनुसार डीपीआर तैयार किया गया। योजना के तहत ऐसी संरचनाएं बनाई जाएंगी जो सतही भंडारण या भूजल के माध्यम से आगे के उपयोग के लिए वर्षा जल की कुछ मात्रा को धारण करने और पुनर्भरण करने में सक्षम हो। कम वर्षा और कम सिंचाई क्षमता के कारण जलवायु परिवर्तन और सिंचाई क्षमता की कमी के कारण आजीविका प्रभावित हुई है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित आजीविका बनाना है, क्योंकि वे अधिकतर सिंचाई और कृषि से संबंधित कार्यों के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। खबर कांकेर से, जहां पर मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी पंखजूर पहुंचे। युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया गया और जनता से मुलाकात की गई। राजेश तिवारी ने परलकोट में रोजगार के मुद्दे पर बात की और ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने का वादा किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ स्थानीय नेता दोबुजीत कुंडू और अभिजीत भट्टाचार्य, पंकज शाह के साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बीते दिनों दंतेवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में एसडीएम शाखा के पास नक्सली सदस्य का लोकेशन मिलने के बाद जिला कलेक्टर में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और मेन गेट से लेकर कलेक्ट्रेट द्वारा तक सीसीटीवी कैमरे व जगह जगह पर चेकिंग के लिए जवान तैनात किए गए, जो जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रवेश करने वालों को निगरानी रखते हैं और गेट में चेकिंग करके प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बताते चले, जिला कलेक्टर में 32 विभाग संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग अधिकारी कर्मचारी मिलाकर के 200 लोग हैं और हर रोज अपनी समस्याओं को लेकर के विभिन्न गांव से 200 लोग कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं।
मैं एसडीएम दंतेवाड़ा बोल रहा था। जैसे आप लोगों की को खबर होगी कि रिसेंटली कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं हमारे कलेक्टरेट में, दंतेवाड़ा कलेक्टरेट में। तो हम इसको निगरानी में रख के हम लोगों ने सिक्योरिटी का काफ़ी पुख्ता अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है, मगर जैसे आप लोग ऑफिस वगैरह में हमारे आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मगर एक चीज़ें हैं कि आप लोग ग्रुप में हमारे अधिकारियों से मिल नहीं सकते, और थोड़ा बहुत आप जब ऑफिस वगैरह आएंगे कुछ चीज़ें आप लोग अवॉइड कीजिए, जैसे कि मेटल चीज़ें वगैरह आपके बैग्स वगैरह में मिनिमम लाइए। खबर कोरबा से है, जहां पर चोरों का आतंक जारी। दरअसल मामला हरदी बाजार का है। यहां चोरों ने सेंधमारी करके किराना दुकान से 40,000 कैश पार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बताते चले 10 दिन पहले भी चोरों ने एक किराना दुकान को अपना निशाना बनाया, हजारों की नकदी के साथ सामान चुरा कर ले गए थे। रात्रि में जो है एक झोपड़ीनुमा दुकान था जिसमें एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वहाँ पर सेंध लगा करके, मतलब जो दीवार है उसको काट करके घुस के लोगों ने लगभग 40,000 रुपया और सामान सहित सेंधमारी का सूचना मिला। खबर सूरजपुर से, जहां पर बिजली विभाग के इंजीनियर की मौत का मामला सामने आया है। इस मौत को लेकर के मृतक के परिजन पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल 22 तारीख की रात मृतक और उसके 4 साथी पावर हाउस सब स्टेशन पर बैठ करके शराब पी रहे थे। तभी किसी बात को लेकर के उनके साथी से विवाद हुआ, जिसके बाद मृतक पूनम कतलम और उसके 3 साथी ने हरिश्चंद्र राजवाड़े से मारपीट की, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस को जानकारी मिली कि चारों आरोपी बैठ करके शराब पी रहे थे, जिस पर पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। डेथ हो गई। उस समय उनके अटेंडर समयलाल भी उनके साथ में थे। तो इलाज के दौरान उनके संदेही पूनम कतलम जो जेई हैं उनके मृत्यु हो गई। अब इसमें जांच चल रही है। इसमें हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट से पंचनामा कराएंगे, डॉक्टरों की टीम से इसमें पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सर, उनके परिजनों का आरोप है, उनका जो भाई है जो खुद पुलिस विभाग में है, उसका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। नहीं, घटना स्थल से सीधा हम उनको हॉस्पिटल भेज दिए थे ना, थाना तो लाए नहीं थे क्योंकि वो बीमार थे तो हम सीधा उनको भेज दिए थे। उनका आरोप निराधार है, भावनात्मक रूप से दे रहे हैं। सर, जैसे कि जो हिरासत में है उनके परिजनों का भी आरोप है। खबर कोरबा से, जहां पर एनडीआरएफ और जिला पुलिस के गोताखोर 7 दिनों से गहरे तालाब में अशोक नायडू के शव की तलाश कर रहे हैं। 7 दिन पहले रामसागर पारा तालाब में डूबे गोताखोर का शव शाम को आखिरकार तालाब से निकाल लिया गया। वहीं राजस्व मंत्री ने मौके पर पहुंचकर अशोक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राजस्व मंत्री ने मौके पर ही बालकों तथा एससीसीएल कोरबा प्रबंधन के अधिकारियों को बड़ी मशीनें लगाकर तालाब का पानी खाली करके अशोक का शव बाहर निकलवाने के लिए निर्देशित किया था। एक सप्ताह पहले दिवाली के दिन एक जो कमल गौड़ करके लड़का था वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पे पुलिस का सायरन सुनने के बाद ऐसा पता चला था कि वो तालाब में कूद गया था, जिसका आज अगले दिन में 15 तारीख पता तलाश किया जा रहा था। उसी दौरान जो आसपास के जो रहने वाले गोताखोर हैं अशोक नायडू, उसके द्वारा वो चूँकि पहले भी गोताखोर करके कई लोगों का जान बचाया था, वो जा करके उसको पता तलाश कर रहा था। इसी दौरान जो तालाब है उसमें बहुत सारे घास है और दलदल है, वहाँ पर फंस करके उसकी भी मृत्यु हो गई थी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सानगढ़ में एक पत्रकार ने एसडीओपी जितेंद्र खूंटे पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया, जबकि एसडीओपी खूंटे ने इस आरोप को एक सिरे से गलत बताते हुए कहा कि मुझे कुछ लोगों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, इसका मकसद मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकार भरत अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मेरे पास आई थी और मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। दिनांक 3/11/2020 को पुलिस जन चौपाल केडार में लगा हुआ था, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हुए थे। वहाँ पर सारंगढ़ के साहू समाज के कुछ पदाधिकारी राम गोपाल साहू, लोचन प्रसाद साहू आदि के द्वारा कुछ पत्रकारों के खिलाफ धमकी और अवैध उगाही के संबंध में जांच करने हेतु वहाँ पे शिकायत उनको दिए थे। एसपी साहब के द्वारा मुझे शिकायत की जाँच करने हेतु दिया गया था। इस तारतम्य में मैंने आवेदकों का बयान लिया और कल मैंने ये जो पत्रकार ओमकार के सरवानी, भरत अग्रवाल, 2 लोगों को भी तलब किया था। जांजगीर चांपा जिले की किरारी ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की मनमानी चरम पर पहुंच चुकी है। गांव के उप सरपंच और 19 पंचों ने मिलकर के सरपंच और सचिव के द्वारा किए गए धांधली की शिकायत अकलतरा जनपद के सीईओ, जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर से कर दी है। उप सरपंच ने सचिव पर ग्राम सभा के दस्तावेज में छेड़छाड़ करके 25 लाख से अधिक राशि निकालने का आरोप लगाया। साथ ही साथ गौड़ खनिज की राशि को गांव के विकास में लगाने के बजाय गबन करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर जनपद सीईओ ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारे गांव के सचिव इलाही खान के द्वारा शासकीय मदों का बिना पंचायत की जानकारी के राशि हरण किया जा रहा है और जिसकी जानकारी हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा को दिया है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को दिए हैं। फिर भी उनकी कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है और न ही किसी प्रकार की वो राशि हरण करते हैं तो किसी पंचों को भी कोई जानकारी नहीं है। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत बकुला घाट में ग्रामीणों के बुलावे पर पहुंची समाज सेविका अधिवक्ता दीपिका शौरी ने ग्राम भ्रमण के पश्चात बताया कि बकुला घाट के कलार पारा की लगभग 65 वर्षीय बेवा हिडम्बे को 2016-17 में पीएम आवास के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुआ था, परंतु पंचायत की लापरवाही के कारण उसका ये मकान शासकीय मापदंड के अनुसार ना बनकर बहुत ही छोटा बना दिया गया, जिससे यदि एक बड़े खाट को रखा जाए तो वो भी शायद नहीं आ पाएगा। इनके 2 बच्चे भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। वो अपने बच्चों के साथ अपने पुराने कच्चे मकान में ही रह रही हैं, जो बरसात के दिनों में रहने लायक नहीं है। हिडम्बे के आवास के संबंध में छिंदगढ़ के सीईओ सीएल देवागम से बात की गई, जिस पर उन्होंने जांच करके उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल नहीं मिला। खाता में डाल दिए बोल रहे नहीं, खाता भी एंट्री करा रहे, खाता में भी नहीं है।
बालोद जिले के ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर के से हटाए गए कब्जा जगन्नाथपुर के ग्रामीण गलत ढंग से आबादी वितरण को लेकर काफी नाराज हैं। इसको लेकर के ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर घेरने निकले, जहां कलेक्ट्रेट से थोड़ी देर पहले ही झलमला चौक पर उन्हें प्रशासन ने रोक लिया। मौके पर पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे। पूर्व विधायक जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनके सामने समस्या का निराकरण की मांग करी है। हमारे गांव में पूर्व आबादी का प्रकरण चल रहा था और एसडीएम मैडम द्वारा गलत फैसले दिए गए। इस कारण पूरा गांव हम लोग अतिक्रमण रोकने आए हैं। कुछ लोग द्वारा लगातार गांव में अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण करते करते ऐसे कर दिए कि गांव में जगह बचा ही नहीं है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में मिलने। कलेक्टर साहब तो छुट्टी में है, लेकिन अपर कलेक्टर साहब से मुलाकात हुआ है, लेकिन अभी स्टे देने की बात कह रहे हैं। बटन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।